पर्व 4 श्री महाबलाभ्युदय वर्णन कथा। जो बुद्धिमान मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वों का अध्ययन करता है वह संपूर्ण पुराण का अर्थ समझकर इस लोक तथा परलोक में आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार महापुराण की पीठिका कहकर अब श्री वृषभदेव स्वामी का चरित कहूँगा। पुराणों में लोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, दान, तप, गति और फल इन 8 बातों का वर्णन अवश्य ही करना चाहिए। लोक का नाम कहना, उसकी व्युत्पत्ति बतलाना, प्रत्येक दिशा तथा उसके अंतरालों की लंबाई, चौड़ाई आदि बतलाना, इनके सिवाय और भी अनेक बातों का विस्तार के साथ वर्णन करना लोकाख्यान कहलाता है। लोक के किसी एक भाग में देश, पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने को जानकार सम्यज्ञानी पुरुष देशाख्यान कहते हैं। भारतवर्ष आदि क्षेत्रों में राजधानी का वर्णन करना पुराण जानने वाले आचार्यों के मत में पुराख्यान अर्थात नगर वर्णन कहलाता है। 6 उस देश का यह भाग अमुक राजा के अधीन है अथवा वह नगर अमुक राजा का है इत्यादि वर्णन करना जैन शास्त्रों में राजाख्यान कहा गया है। जो इस अपार संसार समुद्र से पार करे उसे तीर्थ कहते हैं। ऐसा तीर्थ जिनेंद्र भगवान का चरित्र ही हो सकता है, उसके कथन करने को तीर्थाख्यान कहते हैं। जिस प्रकार का तप और दान करने से जीवों को अनुपम फल की प्राप्ति होती हो उस प्रकार के तप तथा दान का कथन करना तपदान कथा कहलाती है। नरक आदि के भेद से गतियों के 4 भेद माने गए हैं, उनके कथन करने को गत्याख्यान कहते हैं। संसारी जीवों को जैसा कुछ पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है उसका मोक्ष प्राप्ति पर्यंत वर्णन करना फलाख्यान कहलाता है। ऊपर कहे हुए 8 आख्यानों में से यहाँ नामानुसार सबसे पहले लोकाख्यान का वर्णन किया जाता है। अन्य 7 आख्यानों का वर्णन भी समयानुसार किया जाएगा, जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पर्यायों सहित देखे जाएं, उसे लोक कहते हैं। तत्वों के जानकार आचार्यों ने लोक का यही स्वरूप बतलाया है। लोक्यन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन् स लोक, जहाँ जीवादि द्रव्यों का विस्तार निवास करता हो उसे क्षेत्र कहते हैं। सार्थक नाम होने के कारण विद्वान पुरुष लोक को ही क्षेत्र कहते हैं। जीवादि पदार्थों को अवगाह देने वाला यह लोक अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, नित्य है, इसका कभी सर्वथा प्रलय नहीं होता, अपने आप ही बना हुआ है और अनंत आकाश के ठीक मध्य भाग में स्थित है। कितने ही मूर्ख लोग कहते हैं कि इस लोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है। ऐसे लोगों का दुराग्रह दूर करने के लिए यहाँ सर्वप्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है। यदि यह मान लिया जाए कि इस लोक का कोई बनाने वाला है तो यह विचार करना चाहिए कि वह सृष्टि के पहले लोक की रचना करने के पूर्व सृष्टि के बाहर कहाँ रहता था, किस जगह बैठकर लोक की रचना करता था। यदि यह कहो कि वह आधार रहित और नित्य है तो उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया और बनाकर कहाँ रखा। दूसरी बात यह है कि आपने उस ईश्वर को एक तथा शरीर रहित माना है, इससे भी वह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ईश्वर अनेक रूप संसार की रचना करने में समर्थ कैसे हो सकता है। तथा शरीर रहित अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक वस्तुओं की रचना कैसे हो सकती है, क्योंकि लोक में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मूर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा ही होती है, जैसे कि मूर्तिक कुम्हार से मूर्तिक घट की ही रचना होती है। एक बात यह भी है, जबकि संसार के समस्त पदार्थ कारण सामग्री के बिना नहीं बनाए जा सकते, तब ईश्वर उसके बिना ही लोक को कैसे बना सकेगा। यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता है बाद में लोक को बनाता है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनाने में भी कारण सामग्री की आवश्यकता होती है। यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण सामग्री के योग्य तृतीय कारण सामग्री को उसके पहले भी बनाना पड़ेगा, और इस तरह उस परिपाटी का कभी अंत नहीं होगा। यदि यह कहो कि वह कारण सामग्री स्वभाव से ही अपने आप ही बन जाती है, उसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, तो यह बात लोक में भी लागू हो सकती है। मानना चाहिए कि लोक भी स्वतः सिद्ध है, उसे किसी ने नहीं बनाया। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी विचारणीय है कि उस ईश्वर को किसने बनाया। यदि उसे किसी ने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार अनवस्था दोष आता है, और यदि वह स्वतः
सिद्ध है, उसे किसी ने भी नहीं बनाया है, तो यह लोक भी स्वतः सिद्ध हो सकता है, अपने आप बन सकता है। यदि यह कहो कि वह ईश्वर स्वतंत्र है तथा सृष्टि बनाने में समर्थ है, इसलिए सामग्री के बिना ही इच्छा मात्र से लोक को बना लेता है, तो आपकी यह इच्छा मात्र है। इस युक्ति शून्य कथन पर भला कौन बुद्धिमान मनुष्य विश्वास करेगा? एक बात यह भी विचार करने योग्य है कि यदि वह ईश्वर कृतकृत्य है, सब कार्य पूर्ण कर चुका है, उसे अब कोई कार्य करना बाकी नहीं रह गया है, तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा ही कैसे होगी? क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यदि यह कहो कि वह अकृतकृत्य है, तो फिर वह लोक को बनाने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार अकृतकृत्य कुम्हार लोक को नहीं बना सकता, एक बात यह भी है कि आपका माना हुआ ईश्वर अमूर्तिक है, निष्क्रिय है, व्यापी है और विकार रहित है, सो ऐसा ईश्वर कभी भी लोक को नहीं बना सकता, क्योंकि यह ऊपर लिखाए हैं कि अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक पदार्थों की रचना नहीं हो सकती। किसी कार्य को करने के लिए हस्तपाद आदि के संचालन रूप कोई न कोई क्रिया अवश्य करनी पड़ती है, परंतु आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना है, इसलिए वह लोक को नहीं बना सकता। यदि सक्रिय मानो तो वह असंभव है, क्योंकि क्रिया उसी के हो सकती है जिसके की अधिष्ठान से कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो, परंतु आपका ईश्वर तो सर्वत्र व्यापी है, वह क्रिया किस प्रकार कर सकेगा? इसके सिवाय ईश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपने ईश्वर को निर्विकार माना है। जिसकी आत्मा में रागद्वेष आदि विकार नहीं है, उसके इच्छा का उत्पन्न होना असंभव है, जबकि ईश्वर कृतकृत्य है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में किसी की चाह नहीं रखता, तब सृष्टि के बनाने में इसे क्या फल मिलेगा? इस बात का भी तो विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभाव से ही सृष्टि की रचना करता है, तो उसकी वह रचना निरर्थक सिद्ध होती है। यदि यह कहो कि उसकी यह क्रीड़ा ही है, क्रीड़ा मात्र से ही जगत को बनाता है, तब तो दुहक के साथ कहना पड़ेगा कि आपका ईश्वर बड़ा मोही है, बड़ा अज्ञानी है, जो कि बालकों के समान निष्प्रयोजन कार्य करता है। यदि कहो कि ईश्वर जीवों के शरीरादिक उनके कर्मों के अनुसार ही बनाता है, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसके वैसे ही शरीरादि की रचना करता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका ईश्वर ईश्वर ही नहीं ठहरता। उसका कारण यह है कि वह कर्मों की अपेक्षा करने से जुलाहे की तरह परतंत्र हो जाएगा, और परतंत्र होने से ईश्वर नहीं रह सकेगा। क्योंकि जिस प्रकार जुलाहा सूत तथा अन्य उपकरणों के परतंत्र होता है तथा परतंत्र होने से ईश्वर नहीं कहलाता, इसी प्रकार आपका ईश्वर भी कर्मों के परतंत्र है तथा परतंत्र होने से ईश्वर नहीं कहला सकता। ईश्वर तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हुआ करता है। यदि यह कहो कि जीव के कर्मों के अनुसार सुख दुखादि कार्य अपने आप होते रहते हैं, ईश्वर उनमें निमित्त माना ही जाता है, तो भी आपका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब सुख दुखादि कार्य कर्मों के अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर की पुष्टि करते हैं। कदाचित यह कहा जाए कि ईश्वर बड़ा प्रेमी है, दयालु है, इसलिए वह जीवों का उपकार करने के लिए ही सृष्टि की रचना करता है, तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि को सुखरूप तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिए था। दयालु होकर भी सृष्टि के बहुभाग को दुखी क्यों बनाता है? एक बात यह भी है कि सृष्टि के पहले जगत था या नहीं, यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तु के रचने में उसने व्यर्थ परिश्रम क्यों किया, और यदि नहीं था तो उसकी वह रचना क्या करेगा? क्योंकि जो वस्तु आकाश कमल के समान सर्वथा असत है, उसकी कोई रचना नहीं कर सकता। यदि सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर मुक्त है, कर्ममल कलंक से रहित है, तो वह उदासीन, रागद्वेष से रहित होने के कारण जगत की सृष्टि नहीं कर सकता। और यदि संसारी है, कर्ममल कलंक से सहित है, तो वह हमारे तुम्हारे समान ही ईश्वर नहीं कहलाएगा, तब सृष्टि किस प्रकार करेगा? इस तरह यह सृष्टिवाद किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। जरा इस बात का भी विचार कीजिए कि वह ईश्वर लोक को बनाता है, इसलिए लोक के समस्त जीव उसकी संतान के समान हुए, फिर वही ईश्वर सबका सहार भी करता है, इसलिए उसे अपनी संतान के नष्ट करने का भारी पाप लगता है।
कदाचित यह कहो कि दुष्ट जीवों का निग्रह करने के लिए ही वह संहार करता है, तो उससे अच्छा तो यही है कि वह दुष्ट जीवों को उत्पन्न ही नहीं करता। यदि आप यह कहें कि जीवों के शरीरादि की उत्पत्ति किसी बुद्धिमान कारण से ही हो सकती है, क्योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकार की है, जिस प्रकार किसी ग्राम आदि की रचना विशेष प्रकार की होती है, वह किसी बुद्धिमान कारीगर का बनाया हुआ होता है, उसी प्रकार जीवों के शरीरादिक की रचना भी विशेष प्रकार की है, वे भी किसी बुद्धिमान कर्ता के बनाए हुए हैं, और वह बुद्धिमान कर्ता ईश्वर ही है। परंतु आपका यह हेतु ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं, क्योंकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो सकती है। इस संसार में शरीर, इंद्रिया, सुख दुख आदि जितने भी अनेक प्रकार के पदार्थ देखे जाते हैं, उन सब की उत्पत्ति चेतन आत्मा के साथ संबंध रखने वाले कर्मरूपी विधाता के द्वारा ही होती है। इसलिए हम प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि संसारी जीवों के अंगोपांग आदि में जो विचित्रता पाई जाती है, वह सब निर्माण नामक नाम कर्मरूपी विधाता की कुशलता से ही उत्पन्न होती है। इन कर्मों की विचित्रता से अनेक रूपता को प्राप्त हुआ यह लोक ही इस बात को सिद्ध कर देता है कि शरीर, इंद्रिय आदि अनेक रूपधारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की आत्माएं ही हैं, और कर्म उनके सहायक हैं। अर्थात ये संसारी जीव ही अपने कर्म के उदय से प्रेरित होकर शरीर आदि संसार की सृष्टि करते हैं। विधि, सृष्टा, विधाता, दैव, पुराकृत कर्म और ईश्वर, ये सब कर्मरूपी ईश्वर के पर्याय वाचक शब्द हैं। इनके सिवाय और कोई लोक का बनाने वाला नहीं है। जबकि ईश्वरवादी पुरुष आकाश काल आदि की सृष्टि ईश्वर के बिना ही मानते हैं, तब उनका यह कहना कहाँ रहा कि संसार की सब वस्तुएं ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई है। इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग होने के कारण शिष्ट पुरुषों को चाहिए कि वे ऐसे सृष्टिवादी का निग्रह करें जो कि व्यर्थ ही मिथ्यात्व के उदय से अपने दूषित मत का अहंकार करता है। इसलिए मानना चाहिए कि यह लोक काल द्रव्य की भांति ही अकृत्रिम है, अनादि निधन है, आद्यंत से रहित है, और जीव, अजीव आदि तत्वों का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है। न इसे कोई बना सकता है, न इसका संहार कर सकता है। यह हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान रहता है तथा अधोलोक, तिर्यकलोक और ऊर्ध्वलोक इन तीन भेदों से सहित है। वेत्रासन, झल्लरी और मृदंग का जैसा आकार होता है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का भी ठीक वैसा ही आकार होता है। अर्थात अधोलोक वेत्रासन के समान नीचे विस्तृत और ऊपर सकड़ा है, मध्यम लोक झल्लरी के समान सब ओर फैला हुआ है, और ऊर्ध्वलोक मृदंग के समान बीच में चौड़ा तथा दोनों भागों में सकड़ा है। अथवा दोनों पांव फैलाकर और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है, बुद्धिमान पुरुष लोक का भी वैसा ही आकार मानते हैं। यह लोक अनंतानंत आकाश के मध्य भाग में स्थित तथा घनोद्धि, घनवात और तनुवात इन तीन प्रकार के विस्तृत वातवलयों से घिरा हुआ है, और ऐसा मालूम होता है मानो अनेक रस्सियों से बना हुआ छींका ही हो। नीचे से लेकर ऊपर तक उपर्युक्त तीन वातवलयों से घिरा हुआ यह लोक ऐसा मालूम होता मानो तीन कपड़ों से ढका हुआ सुप्रतिष्ठ थौना ही हो। विद्वानों ने मध्यम लोक का विस्तार एक राजू कहा है तथा पूरे लोक की ऊंचाई उससे 14 गुणी अर्थात 14 राजू कही है। यह लोक अधोभाग में 7 राजू, मध्य भाग में 1 राजू, ऊर्ध्वलोक के मध्य भाग में 5 राजू और सबसे ऊपर 1 राजू चौड़ा है। इस लोक के ठीक बीच में मध्यम लोक है, जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रों से शोभायमान है। वे द्वीप समुद्र क्रमक्रम से दूने दूने विस्तार वाले हैं तथा वलय के समान है। भावार्थ, जम्बूद्वीप थाली के समान तथा बाकी द्वीप समुद्र वलय के समान बीच में खाली है। 47 इस मध्यम लोक के मध्य भाग में जम्बूद्वीप है। यह जम्बूद्वीप गोल है तथा लवण समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बीच में नाभि के समान मेरु पर्वत है। यह जम्बूद्वीप 1 लाख योजन चौड़ा है तथा हिमवत आदि 6 कुलाचलों, भरत आदि 7 क्षेत्रों और गंगा, सिंधु आदि 14 नदियों से विभक्त होकर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। मेरु पर्वतरूपी मुकुट और लवण समुद्र रूपी करधनी से युक्त यह जम्बूद्वीप ऐसा शोभायमान होता है मानो सब द्वीप समुद्रों का राजा ही हो।
इसी जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत से पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में एक गंधिल नामक देश है जो कि स्वर्ग के टुकड़े के समान शोभायमान है। इस देश की पूर्व दिशा में मेरू पर्वत है, पश्चिम में उर्मिमालिनी नाम की विभंग नदी है, दक्षिण में सीतोदा नदी है और उत्तर में नीलगिरी है। यह देश विदेह क्षेत्र के अंतर्गत है। वहां से मुनि लोग हमेशा कर्मरूपी मल को नष्ट कर विदेह विगत देह शरीर रहित होते हुए निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए उस क्षेत्र का विदेह नाम सार्थक और रूढ़ी दोनों ही अवस्थाओं को प्राप्त है। उस गंधिल देश की प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है तथा अनेक प्रकार के उत्सव किया करती है। उसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए वह स्वर्ग को भी अच्छा नहीं समझती है। उस देश के प्रत्येक घर में स्वभाव से ही सुंदर स्त्रियां है, स्वभाव से ही चतुर पुरुष है और स्वभाव से ही मधुर वचन बोलने वाले बालक हैं। उस देश में मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराईपूर्ण वेशों से प्रकट होती है। उनके आभूषणों से उनकी संपत्ति का ज्ञान होता है तथा भोगविलासों से उनके यौवन का प्रारंभ सूचित होता है। वहाँ के मनुष्य उत्तम पात्रों में दान देने तथा देवाधिदेव अरहनत भगवान की पूजा करने ही में प्रेम रखते हैं। वे लोग शील की रक्षा करने में ही अपनी अत्यंत शक्ति दिखलाते हैं और प्रोषधोपवास धारण करने में ही रुचि रखते हैं। भावार्थ, यह परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या का संक्षिप्त अर्थ नियम है। इसलिए इस लोक का भाव यह हुआ कि वहाँ के मनुष्यों की प्रीति पात्रदान आदि में ही थी, विषयवासनाओं में नहीं थी। उनकी शक्ति शीलव्रत की रक्षा के लिए ही थी, निर्बलों को पीड़ित करने के लिए नहीं थी, और उनकी रुचि प्रोषधोपवास धारण करने में ही थी, वेश्या आदि विषय के साधनों में नहीं थी। उस गंधिल देश में श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य का उदय रहता है, इसलिए वहाँ मिथ्या दृष्टियों का उद्भव कभी नहीं होता। जैसे कि दिन में सूर्य का उदय रहते हुए जुगनुओं का उद्भव नहीं होता। उस देश के बाग फलशाली वृक्षों से हमेशा शोभायमान रहते हैं तथा उनमें जो कोकिलाएं मनोहर शब्द करती हैं, उनसे ऐसा जान पड़ता है मानो वे बाग उन शब्दों के द्वारा पथिकों को बुला ही रहे हैं। उस देश के सीमा प्रदेशों पर हमेशा फलों से शोभायमान धान आदि के खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो स्वर्गादि फलों से शोभायमान धार्मिक क्रियाएं ही हों। उस देश में धान के खेतों के समीप आकाश से जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरती है, उसे खेती की रक्षा करने वाली गोपिकाएं ऐसा मानती है मानो हरहरे मणियों का बना हुआ तोरण ही उतर रहा हो। मंद मंद हवा से हिलते हुए फूलों के बोझ से झुके हुए वायु के आघात से शब्द करते हुए वहां के धान के खेत ऐसे मालूम होते हैं मानो पक्षियों को ही उड़ा रहे हों। उस देश में पथिक लोग यंत्रों के चींची शब्दों से शोभायमान पौड़ों तथा ईखों के खेतों में जाकर अपनी इच्छानुसार रिख का मीठा मीठा रस पीते हैं। उस देश के गांव इतने समीप बसे हुए हैं कि मुर्गा एक गांव से दूसरे गांव तक सुखपूर्वक उड़कर जा सकता है। उनकी सीमाएं परस्पर मिली हुई हैं तथा सीमाएं भी धान के ऐसे खेतों से शोभायमान है जो थोड़े ही परिश्रम से फल जाते हैं। उस देश के लोग जब एक कला को अच्छी तरह सीख चुकते हैं, तभी दूसरी कलाओं का सीखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात वहाँ के मनुष्य हर एक विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते हैं तथा उस देश में गुणाधिरोपणोद्धत्य गुण न रहते हुए भी अपने आप को गुणी बताने की उद्दंडता नहीं है। उस देश में यदि मुनियों में शिथिलता है तो शरीर में ही है, अर्थात लगातार उपवास आदि के करने से उनका शरीर ही शिथिल हुआ है, समाधि ध्यान आदि में नहीं है। इसके सिवाय निग्रह दमन यदि है तो इंद्रिय समूह में ही है, अर्थात इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति रोकी जाती है। प्राण समूह में कभी निग्रह नहीं होता, अर्थात प्राणियों का कोई घात नहीं करता। उस देश में उद्वास ध्वनि कोलाहल पक्षियों के घोंसलों में ही है, अन्यत्र उद्रास ध्वनि परदेश गमन सूचक शब्द नहीं है। तथा वर्ण संकरता अनेक रंगों का मेल चित्रों के सिवाय और कहीं नहीं है। वहाँ के मनुष्य वर्ण संकर व्यभिचार जात नहीं है। उस देश में यदि भंग शब्द का प्रयोग होता है तो तरंगों में ही भंग नाम तरंगलहर का है होता है। वहाँ के मनुष्यों में कभी भंग विनाश नहीं होता।
मत्तरुण हाथियों के गंडस्थल से झरने वाला तरल पदार्थ का विकार हाथियों में होता है, वहाँ के मनुष्यों में मद अहंकार का विकार नहीं होता है। दंड कमल पुष्प के भीतर का वह भाग जिसमें कि कमलगट्टा लगना है, कि कठोरता कमलों में ही है, वहाँ के मनुष्यों में दंड पारुष्य नहीं है, उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जानी। तथा जल का संग्रह तालाबों में ही होता है, वहाँ के मनुष्यों में जल्द संग्रह ड और ल में अभेद होने के कारण जड़ संग्रह मूर्ख मनुष्यों का संग्रह नहीं होता। उस देश के नगर स्वर्ग के समान है, गांव देवकुरु तरकुरु भोग भूमि के समान है, घर स्वर्ग के विमानों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं और मनुष्य देवों के समान है। उस देश के हाथी ऐरावत आदि दिग्गजों के साथ स्पर्धा करने वाले हैं, स्त्रियां दिक्कुमारियों के समान हैं और दिग्विजय करने वाले राजा दिक्पालों के समान हैं। उस देश में मनुष्यों का संताप दूर करने वाली तथा स्वच्छ जल से भरी हुई अनेक बावड़ियां शोभायमान हो रही हैं। किनारे पर लगे हुए वृक्षों की छाया से उन बावड़ियों में गर्मी का प्रवेश बिल्कुल ही नहीं हो पाता है तथा वह प्याओं के समान जान पड़ती है। उस देश के कुएं तालाब आदि भले ही जलाशय मूर्ख पक्ष में जड़ता से युक्त हो, तथापि वे अपनी रसवत्ता से मधुर जल से लोगों का संताप दूर करते हैं। उस देश की नदियां ठीक वेश्याओं के समान शोभायमान होती हैं, क्योंकि वेश्याएं जैसे विपंका अर्थात विशिष्ट पंकपाप से सहित होती हैं, उसी प्रकार नदियां भी विपंका अर्थात कीचड़हित हैं। वेश्याएं जैसे ग्राहवती धन संचय करने वाली होती हैं, उसी तरह नदियां भी ग्राहवतीम गर्मच्छों से भरी हुई है। वेश्याएं जैसे ऊपर से स्वच्छ होती है, उसी प्रकार नदियां भी स्वच्छ साफ है। वेश्याएं जैसे कुटिल वृत्ति मायाचारिणी होती है, उसी तरह नदियां भी कुटिल वृत्ति टेढ़ी बहने वाली है। वेश्याएं जैसे अलंघ्य होती हैं, विषी मनुष्यों द्वारा वशीभूत नहीं होती हैं, उसी प्रकार नदियां भी अलंघ्य हैं, गहरी होने के कारण तैरकर पार करने योग्य नहीं है। वेश्याएं जैसे सर्वभोग्या ऊंच नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैं, उसी प्रकार नदियां भी सर्वभोग्य पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी जीवों के द्वारा भोग्य हैं। वेश्याएं जैसे विचित्रा अनेक वर्ण की होती हैं, उसी प्रकार नदियां भी विचित्रा अनेक वर्ण अनेक रंग की अथवा विविध प्रकार के आश्चर्यों से युक्त है। और वेश्याएं जैसे निम्नगानीच पुरुषों की ओर जाती हैं, उसी प्रकार नदियां भी निम्नगाढ़ाल जमीन की ओर जाती है। उस देश में तालाबों के किनारे कंठ में मृणाल का टुकड़ा लग जाने से व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकार के मनोहर शब्द करते हैं। उस देश के वनों में मद से निमीलित नेत्र हुए जंगली हाथी निरंतर इस प्रकार घूमते हैं, मानो दिग्गजों को ही बुला रहे हों। जिसके सींगों की नोक पर कीचड़ लगी हुई तथा जो बड़ी कठिनाई से वश में किए जा सकते हैं, ऐसे गर्वीले बैल उस देश के खेतों में स्थल कमलिनियों को उखाड़ा करते हैं। उस देश के जिन मंदिरों में संगीत के समय जो तबला बजते हैं, उनके शब्दों को मेघ का शब्द समझकर हर्ष से उन्मत्त हुए मयूर असमय में ही वर्षा ऋतु के बिना ही नृत्य करते रहते हैं। उस देश की गायें यथासमय गर्भ धारण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पैदूध से सबका पोषण करती है, इसलिए वे मेघ के समान शोभायमान होती है, क्योंकि मेघ भी यथासमय जल रूप गर्भ को धारण कर मनोहर गर्जना करते हुए अपने पैजल से सबका पोषण करते हैं। उस देश में बरसते हुए मेघ मदोन्मत्त हाथियों के समान शोभायमान होते हैं, क्योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओं के सहित होते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बलाकाओं की पंक्तियों से सहित है। हाथी जिस प्रकार गंभीर गर्जना करते हैं, उसी प्रकार मेघ भी गंभीर गर्जना करते हैं। और हाथी जैसे मद बरसाते हैं, वैसे ही मेघ भी पानी बरसाते हैं। उस देश में सुयोग्य राजा की प्रजा को कर टैक्स की बाधा कभी छू भी नहीं पाती तथा हमेशा सुकाल रहने से वहां न अतिवृष्टि आदि इतिया है और न किसी प्रकार की अनीतियां ही हैं। ऐसे इस गंधिल देश के मध्य भाग में एक विद्यार्थ नाम का बड़ा भारी पर्वत है, जो चांदीमय है तथा अपनी सफेद किरणों से कुलाचल पर्वतों की हंसी करता हुआ सा मालूम होता है। वह विद्यार्थ पर्वत धरातल से 25 योजन ऊंचा है और ऊंचे शिखरों से ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्गलोक का स्पर्श करने के लिए ही उद्यत हो। वह पर्वत मूल से लेकर 10 योजन को ऊंचाई तक 50 योजन
बीच में 30 योजन और ऊपर 10 योजन चौड़ा है। वह पर्वत ऊंचाई का एक चतुर्थांश भाग अर्थात 6.25 योजन जमीन के भीतर प्रविष्ट है तथा गंधिल देश की चौड़ाई के बराबर लंबा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देश को नापने का मापदंड ही हो। उस पर्वत के ऊपर 10-10 योजन चौड़ी 2 श्रेणियां हैं, जो उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। उन पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हैं, जो अपने सौंदर्य से देवों के विमानों का भी उपहास करते हैं। विद्याधर स्त्रियों के इधर-उधर घूमने से उनके पैरों का जो महावर उस पर्वत पर लग जाता है, उससे वह ऐसा शोभायमान होता है मानो उसे हमेशा लाल लाल कमलों का उपहार ही दिया जाता हो। उस पर्वत की शक्ति को कोई भेदन नहीं कर सकता, वह अविनाशी है। अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यंत निर्मलता को धारण किए हुए है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा के समान शोभायमान होता है, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा भी अभेद्य शक्ति की धारक है, अविनाशी है, सम्यक ज्ञानी जीवों के द्वारा सेवित है और कर्ममल कलंक से रहित होने के कारण स्थायी विशुद्धता को धारण करती है, अत्यंत निर्मल है। अथवा वह पर्वत भव्य जीव के समान है, क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकाल से शुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्मलता की शक्ति को धारण करता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनादिकाल से शुद्धि अर्थात निर्मलता की शक्ति को धारण करता है। अंतर केवल इतना ही है कि पर्वत दीक्षा धारण नहीं कर सकता, जबकि भव्य जीव दीक्षा धारण कर तपस्या कर सकता है। वह पर्वत हमेशा विद्याधरों के द्वारा आराध्य है, विद्याधर उसकी सेवा करते हैं। स्वयं निर्मल रूप है, सनातन है, अनादि से चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है, लंबाई चौड़ाई आदि के निश्चित प्रमाण से सहित है, इसलिए ठीक जैनागम की स्थिति को धारण करता है। क्योंकि जैनागम भी विद्याधरों के द्वारा सम्यक ज्ञान के धारक विद्वान पुरुषों के द्वारा आराध्य हैं। बड़े बड़े विद्वान उसका ध्यान, अध्ययन आदि करते हैं। निर्मल रूप है, पूर्वा पर विरोध आदि दोषों से रहित है, सनातन है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा अनादि से चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है, युक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से प्रसिद्ध है। उस पर्वत पर चारण रिद्धि के धारक मुनि हमेशा सिंह के समान विहार करते रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सिंह अकेला होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी अकेले रहते हैं। सिंह को जैसे इधर-उधर घूमने का भय नहीं रहता, वैसे ही उन मुनियों को भी इधर-उधर घूमने अथवा चतुर्गति रूप संसार का भय नहीं होता। सिंह के नख जैसे बड़े होते हैं, उसी प्रकार दीर्घ तपस्या के कारण उन मुनियों के नख भी बड़े होते हैं, और सिंह जिस प्रकार धीर होता है उसी प्रकार वे मुनि भी अत्यंत धीर वीर है। वह पर्वत अपनी दोनों श्रेणियों से ऐसा मालूम होता है मानो दोनों पंख फैलाकर स्वर्गलोक की शोभा देखने की इच्छा से उड़ना ही चाहता हो। उस पर्वत के मनोहर शिखरों पर किन्नर और नागकुमार जाति के देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते करते अपने घरों को भी भूल जाते हैं। उस पर्वत की रजतमयी सफेद दीवालों पर आश्रय लेने वाले शरद ऋतु के श्वेत बादलों का पता लोगों को तब होता है जबकि वे छोटी छोटी बूंदों से बरसते हैं, गरजते हैं और इधर-उधर चलने लगते हैं। वह पर्वत अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों द्वारा देवों के अनेक आवासों को धारण करता है। वे आवास चमकीले मणियों से युक्त हैं और उस पर्वत के चूड़ामणि के समान मालूम होते हैं। उन शिखरों पर अनेक सिद्धायतन जैन मंदिर भी बने हुए हैं। वह विद्यार्थ पर्वतरूपी राजा मुकुटों के समान अत्यंत ऊंचे कूटों को धारण करता है। वे मुकुट अथवा कूट महामूल्य रत्नों से चित्र विचित्र हो रहे हैं तथा सुर और असुर उनकी प्रशंसा करते हैं। वह पर्वत देदीप्यमान वज्रमय कपाटों से युक्त दरवाजों को धारण करता है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो अपने सारभूत धन को रखने के लिए लंबे चौड़े महादुर्ग किले को धारण कर रहा हो। वह पर्वत अत्यंत विशुद्ध और अलंघ्य है, इसलिए ही मानो गंगा सिंधु नाम की महानदियों ने नीलगिरी की गोद से मध्य भाग से आकर उसके पादोचरणों अथवा समीपवर्ती शाखाओं का आश्रय लिया है। वह पर्वत तट के समीप खड़े हुए अनेक वनों से शोभायमान
है, इसलिए नील वस्त्र को पहने हुए बलभद्र की उत्कृष्ट शोभा को धारण कर रहा है। वह पर्वत वन के चारों ओर बनी हुई ऊंची वनवेदी को धारण किए हुए है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो किसी के द्वारा बनाई गई सुंदर सीमा अथवा सौंदर्य की अवधि को ही धारण कर रहा हो। उस पर्वत पर कल्पवृक्षों के मध्य मार्ग से सुगंधित वायु हमेशा धीरे धीरे बहता रहता है। उस वायु में इधर उधर घूमने वाली विद्याधरियों के नुपुरों का मनोहर शब्द भी मिला होता है। वह पर्वत अपनी पूर्व और पश्चिम की कोटियों से दिशाओं के किनारों का मर्दन करता हुआ ऐसा मालूम होता है मानो जगत के भारी से भारी भार को धारण करने में सामर्थ्य रखने वाले अपने महात्म्य को ही प्रकट कर रहा हो। यदि यह पर्वत तिर्यक प्रदेशों में लंबा न होकर क्रीड़ा मात्र से आकाश में ही बढ़ा जाता तो जगतरूपी कुटी में कहाँ समाता। वह पर्वत इतना ऊंचा और इतना निर्मल है कि अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों द्वारा कुलाचलों के साथ भी स्पर्धा के लिए तैयार रहता है। ऐसे उस विद्यार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक अलका नाम की श्रेष्ठ पुरी है, जो केश वाली विद्याधरियों के मुख के साथ साथ चंद्रमा की भी हंसी उड़ाती है। बड़े भारी अम्योदय को प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रेणी में इस प्रकार सुशोभित होती है, जिस प्रकार की पांडुक शिला पर जिनेंद्र देव की अभिषेक क्रिया सुशोभित होती है। वह अलकापुरी किसी बड़े व्याकरण पर बनी हुई प्रक्रिया के समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवत जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि में जिस प्रकार नाना भाषात्मता है, अर्थात नाना भाषारूप परिणमन करने का अतिशय विद्यमान है, उसी प्रकार उस नगरी में भी नाना भाषात्मता है, अर्थात नाना भाषाएं उस नगरी में बोली जाती है। वह नगरी ऊंचे ऊंचे गोपुर दरवाजों से सहित अत्यंत उन्नत प्राकार कोट को धारण किए हुए है, जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिका के वलय को धारण किए हुए जम्बूद्वीप की स्थली ही हो। उस नगरी की परिखा में अनेक कमल फूले हुए हैं और उन कमलों पर चारों ओर भौंरे फिर रहे हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो वह परिखा इधर उधर घूमते हुए ब्रह्मरूपी सुंदर अंजन से सुशोभित कमल रूपी नेत्रों के द्वारा वहां के विद्याधरों को देख रही हो। उस नगरी के चारों ओर परिखा से घिरा हुआ जो कोट है वह केवल उसकी शोभा के लिए ही है, क्योंकि उस नगरी का पालन करने वाला विद्याधर नरेश अपनी भुजाओं से ही प्रजा की रक्षा करता है। उस नगरी के बड़े बड़े पक्के मकानों के शिखर पर फहराती हुई पताकाएं कैलाश के शिखर पर उतरती हुई हंसमाला को तिरस्कृत करती हैं। उस नगरी के प्रत्येक घर में फूले हुए कमलों से शोभायमान अनेक वापिकाएं हैं। उनमें कलहंस बत्तख पक्षी मनोहर शब्द करते हैं, जिनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानो मानसरोवर की हंसी ही कर रही हों। उस नगरी में अनेक वापिकाएं स्त्रियों के समान शोभायमान हो रही हैं, क्योंकि स्वच्छ जल ही उनका वस्त्र है, नील कमल ही कर्णफुल है, कमल ही मुख है और शोभायमान कुवलय ही नेत्र हैं। उस नगरी में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो शील से रहित हो, कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचे से रहित हो और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलों से रहित हो। उस नगरी में कभी ऐसे उत्सव नहीं होते जिन पूजा के बिना ही किए जाते हों, तथा मनुष्यों का ऐसा मरण भी नहीं होता जो संन्यास की विधि से रहित हो। उस नगरी में धान के ऐसे खेत निरंतर शोभायमान रहते हैं जो बिना बोएबखरे ही समय पर पक जाते हैं और पुण्य के समान प्रजा को महाफल देते हैं। उस नगरी के उपवनों में ऐसे अनेक छोटे छोटे वृक्ष पौधे हैं जिन्हें अभी पूरी स्थिरता दृढ़ता प्राप्त नहीं हुई है। अन्य लोग उनकी यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं तथा बालकों की भांति उन्हें पेयजल पक्ष में दूध पिलाते हैं। उस नगरी के बाजार किसी महासागर के समान शोभायमान है, क्योंकि उनमें महासागर के समान ही शब्द होता रहता है, महासागर के समान ही रत्न चमकते रहते हैं और महासागर में जिस प्रकार जल जंतु सब ओर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं। उस नगरी में विकोशत्व खिल जाने पर कुडमल बॉडी का अभाव कमलों में ही होता है। वहाँ के मनुष्यों में विकोशत्व खजानों का अभाव नहीं होता। भीरुता केवल स्त्रियों में ही है, वहाँ के मनुष्यों में नहीं। अधरता ओटों में ही है, वहाँ के मनुष्यों में अधरता नीचता नहीं है। निस्त्रिंशता खंगपना तलवारों में ही है, वहाँ के मनुष्यों में निस्त्रिंशता क्रूरता नहीं है। यांचा वधू की याचना करना और करगृह पाणी ग्रहण विवाह काल में होने
वाला संस्कार विशेष विवाह में ही होता है। वहाँ के मनुष्यों में याचना, भिक्षा मांगना और करग्रह, टैक्स वसूल करना अथवा अपराध होने पर जंजीर आदि से हाथों का पकड़ा जाना नहीं होता। म्लानता, मुरझा जाना पुष्पमालाओं में ही है। वहाँ के मनुष्यों में म्लानता, उदासीनता अथवा निष्प्रभता नहीं है और बंधनरसी वगैरह से बांधा जाना केवल हाथियों में ही है। वहाँ के मनुष्यों में बंधन, कारागार आदि का बंधन नहीं है। उस नगरी के उपवन ठीक वधूवर अर्थात दंपति के समान सबको अतिशय प्रिय लगते हैं, क्योंकि वधूवर को लोग जैसे बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, उसी प्रकार वहाँ के उपवनों को भी लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। वधूवर जिस प्रकार वयस्कांत, तरुण अवस्था से सुंदर होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी वयस्कांत, पक्षियों से सुंदर होते हैं। वधूवर जिस प्रकार सपुष्पक, पुष्पमालाओं से सहित होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी सपुष्पक, फूलों से सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार बाणांकित, बाणचिन्ह से चिह्नित अथवा धनुषबाण से सहित होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी बाण जाति के वृक्षों से सहित होते हैं। इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकार के सच्चरित्र ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों से व्याप्त है, ऐसी वह अलकानगरी उस विद्यार्थ पर्वतरूपी रजा के मस्तक पर गोल तथा उत्तम रंग वाले तिलक के समान सुशोभित होती है। उस अलकापुरी का राजा अतिबल नाम का विद्याधर था, जो कि शत्रुओं के बल का क्षय करने वाला था और जिसकी आज्ञा को समस्त विद्याधर राजा मुकुट के समान अपने मस्तक पर धारण करते थे। वह अतिबल राजा धर्म से अथवा स्वभाव से विजय लाभ करता था, शूरवीर था और शत्रुसमूह को जीतने वाला था। उसने संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव इन 6 गुणों से बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लिया था। वह राजा हमेशा वृद्ध मनुष्यों की संगति करता था तथा उसने इंद्रियों के सब विषय जीत लिए थे, इसीलिए वह अपनी सेना द्वारा बड़े बड़े शत्रुओं को लीला मात्र में ही उखाड़ देता था, नष्ट कर देता था। वह राजा दिग्गज के समान था, क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज महान उदय से सहित होता है, उसी प्रकार वह राजा भी महान उदय, वैभव से सहित था। दिग्गज जिस प्रकार ऊंचे वंश, पीठ की रीढ़ का धारक होता है, उसी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ठ वंशकुल का धारक था, उच्च कुल में पैदा हुआ था। दिग्गज जिस प्रकार भास्वन महाकर, प्रकाशमान लंबी सूंड का धारक होता है, उसी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान लंबी भुजाओं का धारक था तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादान से भारी मज्जल से भ्रमर आदि आश्रित प्राणियों का पोषण करता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान, विपुल दान से शरण में आए हुए पुरुषों का पोषण करता था। उस राजा के मुख से शोभायमान दांतों की किरणें निकल रही थी तथा दोनों भौहें कुछ ऊपर को उठी हुई थी, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो उसके मुख ने चंद्रिका से शोभित चंद्रमा को जीत लिया है और इसीलिए उसने अपनी भौहों रूप दोनों पताकाएं फहरा रखी हों। महाराज अतिबल का मस्तक ठीक त्रिकूटाचल के शिखर के समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकूटाचल पुष्पकेश पुष्पक विमान के स्वामी रावण से सहित था, उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुष्पकेश अर्थात पुष्पयुक्त केशों से सहित था। त्रिकूटाचल का शिखर जिस प्रकार सदानवदानवों से राक्षसों से सहित था, उसी प्रकार उनका मस्तक भी सदानव, हमेशा नवीन था, श्याम केशों से सहित था। और त्रिकूटाचल के समीप जिस प्रकार जल के झरने झरा करते हैं, उसी प्रकार उनके मस्तक के समीप चौर ढुल रहे थे। वह राजा गुणों का समुद्र था, उसका वक्षस्थल अत्यंत विस्तृत था, सुंदर था और हारूपी लताओं से घिरा हुआ था, इसलिए ऐसा जान पड़ता था मानो लक्ष्मी का क्रीड़ाद्वीप ही हो। 128 उस राजा की दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान थी, जांघें कामदेव के तरकस के समान थी, पिंडरिया पद्मरागमणि के समान सुदृढ़ थी और चरण कमलों के समान सुंदर कांति के धारक थे। अथवा इस राजा के प्रत्येक अंग का वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार में सुंदर वस्तुओं की उपमा देने योग्य जो भी वस्तुएं हैं, उन सबको यह अपने अंगों के द्वारा जीतना चाहता है।
भावार्थ, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजा के अंगों का वर्णन किया जाए। उस राजा की मनोहर अंगों को धारण करने वाली मनोहरा नाम की रानी थी, जो अपनी सौंदर्य शोभा के द्वारा ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव का विजय बाण ही हो। वह रानी अपने पति के लिए हास्य रूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी और जिनवाणी के समान हित चाहने वाली तथा यश को बढ़ाने वाली थी। उन दोनों के अतिशय भाग्यशाली महाबल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरों में प्रेम भाव एकत्रित हो गया था। कलाओं में कुशलता, शूरवीरता, दान, बुद्धि, क्षमा, दया, धैर्य, सत्य और शौच ये उनके स्वाभाविक गुण थे। उस महाबल का शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्पर की ईर्ष्या से वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, अर्थात गुणों की वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था और शरीर की वृद्धि से गुण बढ़ रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि एक स्थान पर रहने वालों में क्रिया की समानता होने से ईर्ष्या हुआ ही करती है। उस पुत्र ने गुरुओं के समीप आन्वीक्षिकी आदि चारों विद्याओं का अध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याओं से ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रभाओं से शोभायमान होता है। उसे पूर्वभव के प्रबल संस्कार के योग से समस्त विद्याएं स्वत हो उठीं, जिनसे वह वायु के समागम से अग्नि के समान और भी अधिक देदीप्यमान हो गया। महाराज अतिबल ने अपने पुत्र की योग्यता प्रकट करने वाले विनय आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पद देना स्वीकार किया। उस समय पिता पुत्र दोनों में विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहले से कहीं अधिक विस्तृत हो हिमालय और समुद्र दोनों में पड़ती हुई आकाशगंगा की तरह चिरकाल तक शोभायमान होती रही। यद्यपि राजा अतिबल के और भी अनेक पुत्र थे, तथापि वे उस एक महाबल पुत्र से ही अपने आप को पुत्रवान माना करते थे। जिस प्रकार की आकाश में यद्यपि अनेक ग्रह होते हैं, तथापि वह एक समूह के द्वारा ही प्रकाशमान होता है, अन्य ग्रहों से नहीं। इसके अनंतर किसी दिन राजा अतिबल विषय भोगों से विरक्त हुए और काम भोगों से तृष्णारहित होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यम करने लगे। उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विषपुष्प के समान अत्यंत विषम और प्राणहरण करने वाला है, दृष्टिविष सर्प के समान महाभयानक है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान नाश करने वाला है तथा भोगी हुई पुष्पमाला के समान उच्छिष्ट है, अत सर्वथा हेय है, छोड़ने योग्य है, स्वाभिमानी पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है। वे बुद्धिमान महाराज अतिबल फिर भी विचार करने लगे कि मैं उत्तम क्षमा धारण कर अथवा ध्यान, अध्ययन आदि के द्वारा समर्थ होकर अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाकर इस संसार रूपी बेल को अवश्य ही उखाड़ूंगा। इस संसार रूपी बेल की मिथ्यात्व ही जड़ है, जन्म मरण आदि ही इसके पुष्प है और अनेक व्यसन अर्थात दुख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवल विषरूपी आश्रव का पान करने के लिए ये प्राणी रूपी भौंरे निरंतर इस लता की सेवा किया करते हैं। यह यौवन क्षणभंगुर है और ये पंचेंद्रियों के भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गए हैं, तथापि इनसे तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होना तो दूर रही, किंतु तृष्णारूपी अग्नि की सातिशय वृद्धि होती है। यह शरीर भी अत्यंत अपवित्र, घृणा का स्थान और नश्वर है। आज अथवा कल बहुत शीघ्र ही मृत्युरूपी वज्र से पिसकर नष्ट हो जाएगा, अथवा दुःखरूपी फल से युक्त और परिग्रह रूपी गांठों से भरा हुआ यह शरीर रूपी बास मृत्युरूपी अग्नि से जलकर चट-चट शब्द करता हुआ शीघ्र ही भस्मरूप हो जाएगा। ये बंधुजन बंधन के समान है, धन दुख को बढ़ाने वाला है और विषय विष मिले हुए भोजन के समान विषम है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है, संपदाएं जल की लहरों के समान क्षणभंगुर हैं, अथवा कहाँ तक कहा जाए यह सभी कुछ तो अस्थिर है, इसलिए राज्य भोगना अच्छा नहीं, इसे हर एक प्रकार से छोड़ ही देना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर धीरवीर महाराज अतिबल ने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र महाबल के लिए सौंप दिया और अपने बंधन से छुटकारा पाए हुए हाथी के समान घर से निकलकर अनेक विद्याधरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली। इसके पश्चात महाराज अतिबल पवित्र जिनलिंग धारण कर चिरकाल तक कठिन तपश्चरण करने लगे। उनका वह तपश्चरण किसी विजिगीपो शत्रुओं पर विजय पाने की अभिलाषी
सेना के समान था, क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्तिवर्षा आदि हथियारों तथा समितियों समूहों से सुसंवृत रहती है, उसी प्रकार उनका वह तपश्चरण भी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों से तथा ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, इन 5 समितियों से सुसंवृत सुरक्षित था। अथवा उनका वह तपश्चरण किसी महासर्प के फण में लगे हुए रत्नों के समान अन्य साधारण मनुष्यों को दुर्लभ था। उनका वह तपश्चरण दोषों से रहित था तथा नाभिराजा के समय होने वाले वस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्ष के समान शोभायमान था। अथवा यूं कहिए कि वह तपश्चरण भविष्यत्काल में सुख का कारण होने से गुरुओं के सद्वचनों के समान था। निश्चित निवास स्थान से रहित होने के कारण पक्षियों के मंडल के समान था। विषाद, भय, दीनता आदि का अभाव हो जाने से सिद्धस्थान, मोक्ष मंदिर के समान था। क्षमा, शांति का आधार होने के कारण, पक्ष में पृथ्वी का आधार होने के कारण वातवलय की उपमा को प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। तथा परिग्रह रहित होने के कारण पृथक रहने वाले परमाणु के समान था। मोक्ष का कारण होने से निर्मल रत्नत्रय के तुल्य था। अतिशय उदार गुणों से सहित था, विपुल तेज से प्रकाशमान और आत्मबल से संयुक्त था। इस प्रकार अतिबल के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसके बलशाली पुत्र महाबल ने राज्य का भार धारण किया। उस समय अनेक विद्याधर नम्र होकर उसके चरण कमलों की पूजा किया करते थे। वह महाबल दैव और पुरुषार्थ दोनों से संपन्न था। उसकी चेष्टाएं वीर मानव के समान थी तथा उसने शत्रुओं के बल का सहार कर अपनी भुजा का बल प्रसिद्ध किया था। जिस प्रकार मंत्रशक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े सर्प सामर्थ्यहीन होकर विकार से रहित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति विमर्श शक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े शत्रु सामर्थ्यहीन होकर विकार से रहित वशीभूत हो जाते थे। जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलों से शोभायमान आम्रवृक्ष पर प्रजा की प्रेमपूर्ण दृष्टि पड़ती है, उसी प्रकार माधुर्य आदि अनेक गुणों से शोभायमान राजा महाबल पर भी प्रजा की प्रेमपूर्ण दृष्टि पड़ा करती थी। वह न तो अत्यंत कठोर था और न अतिशय कोमलता को ही धारण किए था, किंतु मध्यम वृत्ति का आश्रय कर उसने समस्त जगत को वशीभूत कर लिया था। जिस प्रकार ग्रीष्म काल के आश्रय से उड़ती हुई धूलि को मेघ शांत कर दिया करते हैं, उसी प्रकार समृद्धि चाहने वाले उस राजा ने समयानुसार उद्धत हुए, गर्व को प्राप्त हुए अंतरंग, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ और मोह तथा बाह, यह दोनों प्रकार के शत्रुओं को शांत कर दिया था। उस राजा के धर्म, अर्थ और काम परस्पर में किसी को बाधा नहीं पहुंचाते थे। वह समान रूप से तीनों का पालन करता था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इसके कार्य की चतुराई से उक्त तीनों वर्ग परस्पर में मित्रता को ही प्राप्त हुए हों। राजारूपी हस्ती राज्य पाकर प्राय मद से, गर्व से, पक्ष में मज्जल से कठोर हो जाते हैं, परंतु वह महाबल मद से कठोर नहीं हुआ था, बल्कि स्वच्छ बुद्धि का धारक हुआ था। अन्य राजा लोग जवानी, रूप, ऐश्वर्य, कुल, जाति आदि गुणों से मदगर्व करने लगते हैं, परंतु महाबल के उक्त गुणों ने एक शांति भाव ही धारण किया था। प्राय राजपुत्र राज्यलक्ष्मी के निमित्त से परम अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु महाबल राज्यलक्ष्मी को पाकर भी शांत रहता था, जैसे कि मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि काम विद्या से सदा निर्विकार और शांत रहते हैं। राजा महाबल के राज्य करने पर अन्याय शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रजा को कभी स्वप्न में भी नहीं होते थे। उस राजा के राज्य कार्य के देखने में गुप्तचर और विचार शक्ति ही नेत्र का काम देते थे। नेत्र तो केवल मुख की शोभा के लिए अथवा पदार्थों के देखने के लिए ही थे। कुछ समय बाद यौवन का प्रारंभ होने पर समस्त कलाओं के धारक महाबल का रूप उतना ही लोकप्रिय हो गया था जितना कि 16 कलाओं को धारण करने वाले चंद्रमा का होता है। राजा महाबल और कामदेव दोनों ही सुंदर शरीर के धारक थे। अभी तक राजा को कामदेव की उपमा ही दी जाती थी, परंतु कामदेव अदृश्य हो गया और राजा महाबल दृश्य ही रहे। इससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव ने उसकी उपमा को दूर से ही छोड़ दिया था। उस राजा के मस्तक पर भ्रमर के समान काले, कोमल और घुंघराले बाल थे।
ऊपर से मुकुट लगा था जिससे वह मस्तक ऐसा मालूम होता था मानो काले मेघों से सहित मेरु पर्वत का शिखर ही हो। इस राजा का ललाट अतिशय विस्तृत और ऊंचा था जिससे ऐसा शोभायमान होता था मानो लक्ष्मी के विश्राम के लिए एक सुवर्णमय शिला ही बनाई गई हो। उस राजा की अतिशय लंबी और टेढ़ी भौहों की रेखाएं ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव की अस्त्रशाला में रखी हुई दो धनुष्यष्टि ही हों। भौहरूपी चाप के समीप में रहने वाली उसकी दोनों आंखें ऐसी शोभायमान होती थी मानो समस्त जगत को जीतने की इच्छा करने वाले कामदेव के बाण चलाने के दो यंत्र ही हों। रत्नजड़ित कुंडलों से शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे मालूम होते थे मानो सरस्वती देवी के झूलने के लिए दो झूले ही पड़े हों। दोनों नेत्रों के बीच में उसकी ऊंची नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रों की वृद्धिविषयक स्पर्धा को रोकने के लिए बीच में एक लंबा पुल ही बांध दिया हो। उस राजा का मुख सुगंधित कमल के समान शोभायमान था जिसमें दांतों की सुंदर किरणें ही केशर थी और ओठ ही जिसके पत्ते थे। हार की किरणों से शोभायमान उसका विस्तीर्ण वक्षस्थल ऐसा मालूम होता था मानो जल से भरा हुआ विस्तृत उत्कृष्ट और संतोष को देने वाला लक्ष्मी का स्नानगृह ही हो। केयूर बाहुबंध की कांति से सहित उसके दोनों कंधे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मी के विहार के लिए बनाए गए दो मनोहर क्रीड़ाचल ही हों। वह युग ज्वारी के समान लंबी और मनोहर हथेलियों से अंकित भुजाओं को धारण कर रहा था जिससे ऐसा मालूम हो रहा था मानो कोम्पलों से शोभायमान दो बड़ी बड़ी शाखाओं को धारण करने वाला कल्पवृक्ष ही हो। वह राजा गंभीर नाभि से युक्त और त्रिवली से शोभायमान मध्य भाग को धारण किए हुए था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो भंवर और तरंगों से सहित बालू के टीले को धारण करने वाला समुद्र ही हो। करधनी से घिरा हुआ उसका स्थूल नितंब ऐसा शोभायमान होता था मानो वेदिका से घिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो। देदीप्यमान कांति की धारण करने और कदली स्तंभ की समानता रखने वाली उसकी दोनों जांघें ऐसी शोभायमान होती थी मानो स्त्रियों के दृष्टिरूपी बाण चलाने के लिए खड़े किए गए दो निशाने ही हों। वह महाबल वज्र के समान स्थिर तथा सुंदर आकृति वाली पिंडरियों को धारण किए हुए था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव के विजयी बाणों को तीक्ष्ण करने के लिए दो शाण ही धारण किए हो। वह अंगुलीरूपी पलों से युक्त शोभायमान तथा नखों की किरणोरूपी केशर से युक्त जिन दो चरण कमलों को धारण कर रहा था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी के रहने के लिए कुल परंपरा से चले आए दो घर ही हो। इस प्रकार महाबल का रूप बहुत ही सुंदर था। उसमें नवयौवन के कारण अनेक हाव भाव विलास उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो सब जगह का सौंदर्य यहाँ पर ही इकट्ठा हुआ हो। उस राजा ने केवल अपने रूप की शोभा से ही जगत को नहीं जीता था किंतु वृद्ध जनों की संगति से प्राप्त हुई मंत्र शक्ति के द्वारा भी जीता था। उस राजा के 4 मंत्री थे जो महाबुद्धिमान स्नेही और दीर्घदर्शी थे। वे चारों ही मंत्री राजा के बाह्य प्राणों के समान मालूम होते थे। उनके नाम क्रम से महामती, संभिन्नमति, शतमती और स्वयंबुद्ध थे। ये चारों ही मंत्री राज्य के स्थिर रत्नस्तंभ के समान थे। उन चारों मंत्रियों में स्वयं बुद्ध नामक मंत्री शुद्ध सम्यक दृष्टि था और बाकी 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकार का मतभेद था परंतु स्वामी के हितसाधन करने में वे चारों ही तत्पर रहा करते थे। वे चारों ही मंत्री उस राज्य के चरण के समान थे। उनकी उत्तम योजना करने से महाबल का राज्य समवृत्त के समान अतिशय विस्तार को प्राप्त हुआ था। भावार्थ वृत्त छंद को कहते हैं। उसके 3 भेद हैं, समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। जिसके चारों पाद चरण एक समान लक्षण के धारक होते हैं उसे समवृत्त कहते हैं। जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एक समान लक्षण के धारक हों उसे अर्धसमवृत्त कहते हैं और जिसके चारों पाद भिन्न भिन्न लक्षणों के धारक होते हैं उन्हें विषमवृत्त कहते हैं। जिस प्रकार एक समान लक्षण के धारक चारों पादों चरणों की योजना से रचना से समवृत्त नामक छंद का भेद प्रसिद्ध होता है तथा
प्रस्तार आदि की अपेक्षा से विस्तार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उन चारों मंत्रियों की योजना से सम्यक कार्य विभाग से राजा महाबल का राज्य प्रसिद्ध हुआ था तथा अपने अवान्तर विभागों से विस्तार को प्राप्त हुआ था। राजा महाबल कभी पूर्वोक्त चारों मंत्रियों के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 2 के साथ और कभी यथार्थवादी एक स्वयंबुद्ध मंत्री के साथ अपने राज्य का विस्तार किया करता था। वह राजा स्वयं ही कार्य का निश्चय कर लेता था। मंत्री उसके निश्चित किए हुए कार्य की प्रशंसा मात्र किया करते थे, जिस प्रकार की तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय स्वयं विरक्त होते हैं। लोकांतिक देव मात्र उनके वैराग्य की प्रशंसा ही किया करते हैं। भावार्थ, राजा महाबल इतने अधिक बुद्धिमान और दीर्घदर्शी विचारक थे कि उनके निश्चित विचारों को कोई मंत्री सदोष नहीं कर सकता था। अनेक विद्याधरों का स्वामी राजा महाबल उपयुक्त चारों मंत्रियों पर राज्यभार रखकर अनेक स्त्रियों के साथ चिरकाल तक कामदेव के निवास स्थान को जीतने और नंदनवन के प्रदेशों की समानता रखने वाले उपवनों में बार बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मंदार वृक्षों के मध्य में भ्रमण करने के कारण सुखप्रद शीतल, मंद तथा सुगंधित वायु के द्वारा उसका संभोगजन्य समस्त खेद दूर हो जाता था। इस प्रकार पुण्य के उदय से नमस्कार करने वाले विद्याधरों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मकर आदि के चिन्हों से जिसके चरण कमल बार बार स्पृष्ट हो रहे थे, छुए जा रहे थे और जिसे आगे चलकर तीर्थंकर की महनीय विभूति प्राप्त होने वाली थी, ऐसा वह महाबल राजा मेरु पर्वत पर इंद्र के समान विजयार्थ पर्वत पर चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत जिनसेनाचार्य रचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रह में श्री महाबलाभ्युदय वर्णन नाम का चतुर्थ पर्व पूर्ण हुआ।